बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, अभी मैं पिछला वीलॉग अपलोड करके हटा ही था और कुछ एक दो काम देख रहा था तो एक और बड़ी खबर आ गई। और वो खबर ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हफ्ते वाले दिन, आज जुमेरात का दिन है, हफ्ते वाले दिन मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है। वही हुआ जिसका खदशा था, जो नहीं होना चाहिए था, और अब वो होने जा रहा है। क्या मुज़मरात होंगे उस पर बात करेंगे। उससे पहले गुजारिश करूंगा कि मेरा आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी ज़रूर कर लीजिए, और वीडियोस में अगर मेरे तज्ज़ियों से मुत्तफ़िक होते हैं तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने कमेंट से भी मुझे नवाजिए। चलते हैं मौजू की तरफ। ये काम अब जो होने जा रहा है, पीटीआई ने जो मुल्क गिर कॉल की एहतजाज की कॉल दे दी है, इसमें ख़तरनाक पहलू सबसे ज़्यादा यही है कि दोबारा 9 मई का कोई उससे मिलता जुलता सानहा या उससे बड़ा सानहा ना स्टेज किया जाए। मैं स्टेज करने की बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि 9 मई का सानहा भी स्टेज ही किया गया था पीटीआई को फंसाने के लिए, उसे जवाज़ और उसे बुनियाद बनाकर पीटीआई को गले से पकड़ने के लिए, जो कि बाद में आपने और मैंने देखा कि किया गया। बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है पीटीआई को। अगर आपने ये ऐलान कर दिया है कि आप मुल्क की एहतजाज करने जा रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि इन हाइंडसाइट एक राइट स्टेप है, मतलब करना चाहिए कि अगर आपका इतना एक ओवरऑल मैंडेट चोरी करके दूसरों में बांट दिया गया है तो एहतजाज करना आपका हक है। और ख़ास तौर पे उस वक्त जब ना तो अदालतें कुछ आपकी सुनने के लिए तैयार है, ख़ास तौर पे ना इलेक्शन कमीशन, वो एक तरफ पार्टी बन के खड़ा हुआ है, उन लोगों को जिसको उन्होंने सीटें बांटी हैं वो उनके साथ एक पार्टी बना हुआ है इलेक्शन कमीशन। आपकी कोई सुनवाई नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब फरमाते हैं कि इलेक्शन हो गए हैं, अच्छा कौन बना है वजीर आजम, बड़ा तंजिया उन्होंने कलाम किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सूरत हाल है, वहाँ जस्टिस आमिर फारूक जैसा पक्का नून लीगी बैठा हुआ है, आपको वहाँ से क्या इंसाफ की तवक्को हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट में भी जो आज फैसला आया उन चौधरी का नोटिफिकेशन वापस होने का, वो लाहौर हाई कोर्ट ने नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन को नजर आ गया कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, तो उन्होंने अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। जब ये सूरत हाल हो और फिर जितने दिन गुजर रहे हैं तो आज़ाद उम्मीदवार आपके हाथ से बंद मुट्ठी में रेत की तरह से खिसकते जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए एहतजाज की कॉल बिल्कुल मुनासिब है, क्योंकि किसी और फोरम पर आपकी सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा पीटीआई को। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उसकी जितनी पार्टी की क़यादत इस वक्त बाहर है, जेलों से जो आवाम से इंटरेक्ट करते हैं, शेर अफजल मरवत है या बैरिस्टर साहब हैं, बजाते खुद चेयरमैन साहब हैं, या शोएब शाहीन साहब हैं, या हमारे जो दूसरे उनके उम्मीदवारान हैं, उन्हें ये बात वाजे करनी चाहिए। हफ्ते तक बार 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 आकर टेलीविजन पर या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस बात का ऐलान करना चाहिए कि कोई पुरतशद्दुद मुजाहरा नहीं होगा, कोई शख्स किसी किस्म का तशद्दुद नहीं करेगा, पुरअमन बाहर निकलेगा। और सबसे अहम बात जो वो बार बार रिपीट करें और लोगों के ज़हन नशीन करवाएं, वो ये है कि अगर वो किसी को किसी किस्म का तशद्दुद या कोई तोड़ फोड़ की कार्रवाई करते देखें तो उसकी वीडियो बनाएं, और हो सकता है तो उसे पकड़ के पुलिस के हवाले करें। अभी से ऐलान ताल्लुकी करें कि अगर कोई शख्स किसी किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाई करे या किसी तोड़ फोड़, जलाओ घेराव, आग लगाने में अगर वो शामिल हो, तो हम अभी से उसे डिसऑन करते हैं। उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा कोई कारकुन ऐसा नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो हम उसे पीटीआई का कारकुन तस्लीम नहीं करेंगे। ये बात बार बार उनको कहनी चाहिए ताकि एक माहौल बन जाए, एक फिजा बन जाए। और बाज लोग, बाज नौजवान जोशीले भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तो वो जोश में आके या गुस्से में आके या जो जिस किस्म की इस वक्त फ्रस्ट्रेशन है उनके अंदर, उसका इजहार वो किसी किस्म की कार्रवाई में भी करने का सोचे भी अगर, तो वो पहले से बाज रहे कि भाई हम जिस पार्टी के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं, इस कार्रवाई के बाद तो वो पार्टी ही हमें डिसोन कर देगी, वो हमें अपना कारकुन नहीं मानेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिटेरेंट साबित हो सकता है, जिससे जहन में इस किस्म के ख्यालात पनप नहीं सकते। लेकिन नजर उन अनासर पर रखने की जरूरत है जो मुंह पे ढाटे बांध के, नकाब पहन के, वो कोविड-19 वाले मास्क चढ़ा कर आते हैं, अचानक कहीं से नमूदार होते हैं, ट्रकों से उतरते हैं, और उसके बाद वो एहतजाज के नाम पर, जैसे कोर कमांडर हाउस लाहौर में जिस तरह का हमने कार्रवाई देखी, पुलिस का दूर दूर तक निशान नहीं था और उन लोगों को खुली छुट्टी थी कि वो तोड़फोड़ करें। और उसके बाद जिस तरह से मुनज़्ज़म एक साजिश की गई, एक ड्रामा स्टेज किया गया 9 मई को, और उसके बाद उसका इल्ज़ाम पीटीआई पर लगाया गया, तो ऐसी कोई दूसरी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार तो फिर रिपीट कर दूं कि जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं, उसमें जब भी खुली साफ तहकीक होगी, कोई ट्राइब्यूनल बनेगा जो कि एक
शफाफ तहकीक करवाएगा तो राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ उसके अंदर मरकजी मुलजिम साबित होंगे। ये मेरा आप क्लिप सेव कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके मास्टरमाइंड कौन थे। फौज इसमें आपकी इन्वॉल्व नहीं थी। फौज की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इस हद तक थी, जैसे मैंने पहले भी एक वीलॉग में कहा कि दे टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। उन्होंने नजरें दूसरी तरफ फेर ली। उन्होंने कहा जी ठीक है, जो करना है कर लो, हम उसमें दखल नहीं देंगे। और फिर जब दखल अंदाजी ना होने की उनको बात मिल गई तो करने वालों ने फिर वो किया और वो किया कि जो सारी दुनिया ने देखा, और फिर उसको बुनियाद बनाकर जिस तरह से मुखासमत पैदा की गई फौज और पीटीआई के दरमियान, वो भी आप सबको पता है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। गुजारिश ये करूंगा इस एहतजाज पर पूरी आप ध्यान दें, घर से निकलें पुरअमन रहें, एहतजाज करें। अब कोई तोड़ फोड़ की कार्रवाई की जरूरत नहीं है। आपका एक कसीर तादाद में, एक हलकत में, एक हजूम में बहुत ज्यादा तादाद में लोगों का सड़क पर आ जाना ही काफी होगा उन हलकों को पसपा करने के लिए जो अभी भी पीटीआई की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जो धांधली उन्होंने इलेक्शन में की, फिर उसके बाद प्री पोल रिगिंग की, बल्ला का निशान ले लिया, जेलों में डाल दिया, इलेक्शन लड़ने नहीं दिए, कागजात नामजदगी छीन लिए, तायद को निंदा, तजवीज़ को निंदा को अगवा कर लिया, कैंडिडेट्स को अगवा कर लिया, उनसे बयान हल्फी दिलवा लिए कि हम पीटीआई छोड़ रहे हैं। फिर उसके बाद जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान में जो घपला किया गया, जिस तरह से धड़ाधड़ फॉर्म 47 छापे गए, तो ये सारी चीज़ें जो हो चुकी हैं, उसके बाद आप बिल्कुल हक पर हैं एहतजाज करने में, लेकिन बराए मेहरबानी एहतजाज पर अमन रखें। बाहर निकलें और बताएं, अपने पीटीआई के झंडे लेके निकलें, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा एक मरतबा फिर करें। जो आपका मैंडेट चोरी किया जा रहा है, ये मामला पीटीआई का नहीं रहा जनाब, इस चीज पर तवज्जो दें। पीटीआई का मामला नहीं रहा, पीटीआई के वोटर सपोर्टर का मामला नहीं रहा, अब ये पाकिस्तानी कौम का मामला बन चुका है। जिस तरह पूरी दुनिया आप पर थू थू कर रही है इस वक्त, आप दुनिया के जरायद और अखबारात और रसायल उठाकर देख लें, जिस किस्म के आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, मैंडेट थीफ लिखा जा रहा है गल्फ न्यूज में नवाज शरीफ और उसकी पार्टी को, कि ये मैंडेट चुराने वाली पार्टी है जो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, हुकूमत फॉर्म करने जा रहे हैं। जिस तरह से मुल्क के अंदर आवाजें उठ रही हैं, जिस तरह से मुल्क के बाहर आवाजें उठ रही हैं, पाकिस्तान का नाम इस वक्त पूरी दुनिया में एक बुराई के तौर पर लिया जा रहा है कि ये लोग अपने इलेक्शन भी कंडक्ट नहीं कर सकते, और एक कोई बनाना रिपब्लिक में भी इस किस्म के इलेक्शन नहीं होते जिस तरह से ये किए गए हैं। तो इन तमाम चीजों के बाद आपका हक बनता है, लेकिन जो आपको सिंपथी की इस वक्त पूरी दुनिया से मौसूल हो रही हैं खबरें, और जो आपके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, अमेरिका ने भी अब मुतालबा कर दिया है कि इन इलेक्शंस की तहकीकात होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन ने भी, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मुतालबा किया है, और उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि इतनी ज़्यादा वसी पैमाने पर रिगिंग और धांधली की रिपोर्ट्स आई हैं। यूरोपियन यूनियन तो पहले ही अपना माइंड क्लियर कर चुकी है, स्टेटमेंट देके उन्होंने इस पर गैर मुतमईन होने का इजहार किया है। तो ये तमाम सिम्पथी वोट भी आपके साथ है, लोगों की दुनिया की सिम्पथीज भी पीटीआई के साथ है। इसको नेगेटिव तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जितने लोग जिन्होंने वोट चोरी किया है, इनका काम यही होगा कि कोई ना कोई ऐसा फसाद फी सबीलिल्लाह खड़ा करके पीटीआई को मजीद फंसाया जाए। उसको आप काउंटर कैसे कर सकते हैं, कैसे आप उसके आगे बंद बांध सकते हैं कि आप पुरअमन रहें। नंबर एक, सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आप पुरअमन रहें। नंबर टू, अगर आपके अंदर घुसकर कोई घुसपैठिया ऐसी हरकत करने की कोशिश करे, जो तोड़फोड़ करना चाहे या कुछ ऐसा काम करना चाहे जिससे आप बदनाम हो, तो उसको आप उसकी वीडियो बनाएं, उसकी फोटोग्राफ्स लें, और उसके बाद उसे अगर पकड़ सकते हैं तो पकड़ के पुलिस के हवाले करें। आप उसकी शिनाख्त ढूंढें। आप अगर पुलिस आसपास नहीं है तो उसे काबू में रखें उस वक्त तक जब तक पुलिस नहीं आ जाती। तो ये काम आपको करने होंगे। एहतजाज में भरपूर हिस्सा लेना है आपने। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं हमेशा की तरह गुजारिश करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। मैं आपके लिए दुआ गो हूं, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।